वेलकम टू चार्टर्ड ब्लॉग्स। आज लेकर आया हूँ आइशर प्रो 6028। ये एक 10 टायर वाला हॉर्स है, 10 टायर वाला ट्रक है, हॉर्स नहीं है ये। 10 टायर वाला ट्रक है, 31 फीट की लेंथ है इसकी। तो इस गाड़ी का आज अपन पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि क्या इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इस गाड़ी की प्राइसिंग रहने वाली है और क्या इस गाड़ी की परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। वही आपको सेम गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है आइशर का, वही देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाकी सब गाड़ियाँ इस सेगमेंट के अंदर वाइट कलर में आती है, बट ये गाड़ी अभी भी ब्राउन शेड में ही आ रही है। तो ये एक इनका थोड़ा सा अलग सिस्टम इन्होंने बना रखा है। बाकी फ्रंट से लुक वही सेम आपको पूरा मिलने वाला है। ये 60 का मतलब ये 6000 सीरीज़ ऐसा आइशर चलाते हैं। 6000 सीरीज़, 3000 सीरीज़, 2000 ऐसा कुछ इनका नोमेनक्लेचर रहता है, तो नाम रखने का तरीका। तो बाकी ब्रांडिंग वही आपको बड़ा सा आइशर का लेटरिंग देखने को मिलेगी, लोगो मिल जाएगा और नीचे आपको सेम वही हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगी। ये 4 पार्ट में आती है हेडलैम्प्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, एक इंडिकेटर और एक मार्कर लैंप होता है। नीचे फॉग लैंप नहीं लगा के दिया है। अब मैं इस गाड़ी की रेट बता देता हूँ आपको। ऑलमोस्ट 32 लाख रुपये, 32 लाख रुपये प्लस इसकी एक्स शोरूम कीमत रहने वाली है। उसके ऊपर आपको आरटीओ और इंश्योरेंस का खर्चा अलग से आएगा और पीछे बॉडी बनाने का खर्चा भी अलग से आएगा। इतनी महंगी गाड़ी के अंदर फॉग लैंप लगा के देने चाहिए थे। बाकी मेटल का बम्पर है ये, उसके नीचे अंडर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो यहाँ पर लगा के दी गई है इस जगह पे। तो वो आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना हर मैन्युफैक्चरर, हर ओईएम के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको वाइट रिफ्लेक्टर टेप का भी इस्तेमाल यहाँ पर करके दिया है। यहाँ पर आपका जो नंबर प्लेट है उसको आप इन होल्स की मदद से यहाँ पर सेटअप कर पाएंगे। बाकी आगे बम्पर बन जाएगा तो उसके ऊपर आप नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। ये नॉन एसी वाला मॉडल है, तो यहाँ पे आप इंटरकूलर सामने देख पा रहे हैं और उसके पीछे जो है वहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा। वो उस जगह पे पीछे आपको रेडिएटर की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। इंटरकूलर उसके आगे लगा हुआ है। एसी नहीं है इस केबिन के अंदर, एसी का ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर छोटे से 2 फुट रेस्ट है, यहाँ पर पैर रख के आप विंडस्क्रीन साफ़ कर सकते हैं अगर आप आगे बम्पर नहीं बनवाते हैं तो। बाकी क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा केबिन है तो इसके अंदर आपको देख लेते हैं यहाँ पर 3 वाइपर देखने को मिलते हैं, तो पूरा विंडस्क्रीन अच्छे से क्लियर हो जाता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाइपर जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता। वॉशर का जो नोज़ल है वो यहाँ ऊपर लगा के दिया है, तो उसका जो पानी का स्प्रे है वो पूरा विंडस्क्रीन पे कर देता है। मैं भी आपको अंदर चल के वो भी लगा के एक बार बता दूंगा। फ्रंट से कुछ इस तरह से हो गया यहाँ पर फ्रंट लुक। यहाँ पर यूटेक्स इसकी ब्रांडिंग है और वहाँ पर आपको जो है एक मिरर भी देखने को मिल जाएगा जो आगे की प्रॉक्सिमिटी चेक करने के काम में आता है। विंडस्क्रीन काफ़ी बड़ी है इसकी, 1 पीस विंडस्क्रीन है, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर टेप लगा के दी है। यहाँ पर इसका इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। इसमें चढ़ने के लिए आपको 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। एक जो है वो अंडर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ है और 2 बॉडी का पार्ट है यहाँ पर, और ये आपको फाइबर के देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये डैमेज हो सकते हैं। बाकी अभी नई गाड़ी है तो इसके ऊपर ये पेंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगा रखी है फाइबर पार्ट, ताकि डैमेज ना हो, स्क्रैच ना पड़े उसके लिए। टायर साइज़ की बात करें तो आपको वही यहाँ पर सेम 295 90 R20 का टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा और ये आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको आगे का सस्पेंशन है, यहाँ पे आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, विद हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। जो ये टावर दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है इसका। और यहाँ आप देख सकते हैं लीफ स्प्रिंग्स इसके अंदर 4 लीफ स्प्रिंग्स दी गई है, नीचे 2-3 सपोर्ट लगा के दिए गए हैं। उसके बाद ये इसका चेसी है। तो चेसी की बात कर लूँ मैं आपको, तो चेसी इसमें आपको 300 mm की जो है इसकी डेप्थ मिलने वाली है, 76 mm इसका फ्लैंज लेंथ है और इसके साथ 6 mm की इसकी मोटाई रहने वाली है। और मैं आपको बाकी डिटेल भी अभी पीछे जाके बताता हूँ। यहाँ पे आपका इसका जो है पावर स्टीयरिंग का पंप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वो स्टीयरिंग कनेक्ट हो रही है वहाँ पर, और वहाँ से रेडिएटर की हाउसिंग और जो पाइप्स हैं वो सब निकल के आ रहे हैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। ये फाइबर का मडगार्ड है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इसके अंदर अभी बॉक्स टाइप वाला आता है, आपको इनलाइन वाला नहीं देखने को मिलेगा। 50 लीटर का एडब्ल्यू टैंक है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका 350 लीटर का जो है आपका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। ये टेलीमेटिक्स इनेबल्ड है, तो फ्यूल लेवल और वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलती रहती है। यहाँ पर आप इसको लॉक यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से ये लॉक हो जाता है यहाँ से, और ये एडब्ल्यू का टैंक हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ से आपको चेसी का व्यू दिखा देता हूँ मैं। आप ये देख सकते हैं जो 300 mm मैंने कहा था वो 300 mm होता है। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो 300 mm है। 76 mm होती है आपकी ये चौड़ाई जो है, ये 76 mm है, और 6 mm जो है वो इसकी ये मोटाई रहने वाली है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये थोड़ा डबलिंग करके दिया है क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेसी 2 पार्ट में है। बाकी पीछे आप देखेंगे तो ये सिंगल फ्रेम है यहाँ पर, तो ये 6 mm इसकी मोटाई यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद ये इसकी यूनिवर्सल शाफ्ट है जो आपको गियर बॉक्स से निकल के यहाँ पर 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस में देखने को मिलेगी यहाँ पर, ताकि इसके जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उसको ये रिड्यूस कर सके। उसके बाद अब मैं इंजन की बात कर लूँ, आपको यहाँ इंजन दिख रहा होगा और पीछे इसका गियर बॉक्स दिख रहा है। इंजन है इसका VEDX 5
वोल्वो आइशर वाला जो इंजन कहा जाता है, ये आपको 6 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलेगा वहाँ पर, और ये आपको 210 HP की पावर और 825 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाकर देता है। उसके बाद वो सारा पावर ट्रांसफ़र होता है इस गियर बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप ये गियर बॉक्स देख पा रहे हैं, ये है इसका गियर बॉक्स जिसको आइशर कहता है ET90। ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आता है इसके अंदर, और यहाँ पर ये पीछे फिर ड्राइव शाफ्ट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रेक के जो ड्रायर्स होते हैं एयर को ड्राई करने के लिए, वो आपको यहाँ पर लगा के दिए गए हैं। इससे अंदर क्या होता है कि जब कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से एयर उठाता है तो उसके साथ में मॉइस्चर भी आ जाती है, तो मॉइस्चर को ये फ़िल्टर आउट कर देता है, और जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर ड्राई एयर को ही भेजता है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम इफेक्टिव रहे। अगर मॉइस्चर जाएगी तो वो आपके ब्रेक्स जो हैं वो इफेक्टिवनेस कम कर देंगे। यहाँ पर जो भी नट बोल्ट हैं वो आपको यहाँ बाहर से लगा के दिए गए हैं, तो अगर आप कुछ भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या बॉडी बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इनको एक्सेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्रॉस मेंबर्स भी आपको प्रॉपर लगा के दिए गए हैं। यहाँ पर क्रॉस मेंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं। यूनिवर्सल शाफ्ट का जो सपोर्ट है वो आपको इस तरह से यहाँ पर लगा के दिया गया है। और पीछे से कैबिन कुछ इस तरह से है। कैबिन की एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कैबिन यहाँ पर आपको 4 पॉइंट सस्पेंडेड वाली मिलेगी। तो इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं एक सस्पेंशन पॉइंट आपका ये स्प्रिंग है, और एक डैम्पर यहाँ पर पूरा लगा के दिया है इस तरफ। 2 सेम सेटअप वहाँ पर है, और ऐसा ही 2 शॉक एब्जॉर्बर का सेटअप जो है वो कैबिन के फ्रंट में है। मैं एक बार आपको फ्रंट से भी बता दूंगा। तो वो आपकी जो कंफर्ट है ड्राइवर का उसको काफ़ी एनहेंस कर देती है, क्योंकि पूरा एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसको मिल जाता है। गाड़ी के सस्पेंशन के अलावा एक डबल सस्पेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एयर क्लीनर की पोजीशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। बड़ा सा ऊपर एयर इनटेक है, और नीचे आपको यहाँ पर आके जो है आपका एयर फिल्टर बॉक्स जो है वहाँ ड्राइवर की सीट के नीचे की तरफ देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पर वो देख सकते हैं आप, इसका एयर फिल्टर का बॉक्स वहाँ लगा के दिया गया है। फिर पीछे की तरफ चलते हैं अब अपन, तो यहाँ पर आपको इसके जो एयर ब्रेक के जो चेंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। पीछे आपको यहाँ पर 2 एक्सल देखने को मिलेंगे। दोनों में आपको 295, 90 या 20 के टायर्स ही मिलते हैं। इसका जो ड्रिवन एक्सल है वो सिर्फ ये आगे वाला एक्सल है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए आगे वाला एक्सल ही ड्रिवन है इसका, पीछे वाला ड्रिवन नहीं है, वो डमी एक्सल है, क्योंकि इसमें 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर यहाँ पे जो भी आपकी पाइपिंग वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर इस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप के साथ कवर करके दी है, तो उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पर आपकी ब्रीदर ट्यूब देख सकते हैं, और ये आपका पूरा पीछे का डिफरेंशियल। यहाँ पर ब्रेक के जो बूस्टर्स है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। ड्रम ब्रेक की जो रॉड्स है वो वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको पीछे की जो है सेमी इलेप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आपका सेमी इलेप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर लगा के दिया है कंपनी ने, और ये आपको इंडिपेंडेंट ही मिलेगा। बेल क्रैंक वाला या वैसा नहीं है बोगी जैसा। यहाँ पे दोनों जो है, यहाँ बेसिकली इसको आप बेल क्रैंक कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि उसके अंदर वो बड़ी वाली रॉड नहीं है जो चेसी के ऊपर निकलती है जैसे टाटा की गाड़ियों में आती है। तो ये जो आपकी जो गाड़ी की हाइट रहने वाली है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी। आपको इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चेसी बिल्कुल फ्लैट है, तो आप इसी के ऊपर डायरेक्ट बॉडी बनवा सकते हैं। सस्पेंशन के जो पॉइंट्स हैं वो नीचे ही कर दिए गए हैं, उससे वो आपकी जो बॉडी की हाइट है वो नहीं बढ़ती है। यहाँ पर पीछे आपको एक कंप्रेसर टैंक देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक कंप्रेसर टैंक है। अब पीछे आ जाते हैं, तो पीछे इसके अंदर आपको यहाँ पर कंपनी ने 5 पॉइंट जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर लगा के दिए गए हैं। इनको आप जब बॉडी बनवाएंगे तो ये प्लेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी, नट बोल्ट से ही अटैच है वैसे भी, तो ये प्लेट आप रिमूव करके इसको अपने हिसाब से सेटअप करवा सकते हैं। अंडर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस पीछे की आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। LED टेल लैंप्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट एक LED सेटअप में आता है। 2 स्टॉपर्स यहाँ लगा के दिए गए हैं, और जो टेल लैंप के ब्रैकेट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलते हैं। तो आप इस ब्रैकेट को उठा के सीधा किसी भी पोजीशन में ऊपर नीचे या साइड वाइज कैसे भी आप अपनी बॉडी के अंदर लगवा सकते हैं। पीछे की वायरिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर करके दी है, और ये पीछे का बजर भी है जो यहाँ लगा के दिया गया है। रिवर्स करते हैं तब ये बीप साउंड करता है। ये इस तरह से चेसी का व्यू हो गया। सेम इस तरह भी आपको यही एक्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके जो है सस्पेंशन के जो है यहाँ पर आपको स्टेबलाइज़र पीछे भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्टेबलाइज़र गाड़ी को ज़्यादा रोटेट नहीं होने देते, मतलब एक्सेल को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होने देते। ये बॉडी में बनाने के लिए कुछ आपको साथ में एसेसरीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। स्पेयर व्हील कुछ यहाँ पर लगा के दिया गया है, इसका सेम साइज़ का है। यहाँ पर आपको 2 कंप्रेसर टैंक इस तरफ देखने को मिलेंगे। 24 वोल्ट की इसके अंदर बैटरी रहती है। ये आपका कटआउट स्विच है, ये अभी ऑन पोजीशन में है। इसको हम यूँ पुल करेंगे और ये इस तरह से ऑफ हो जाएगा। ये अब सारी बैटरी कट आउट हो चुकी है गाड़ी की। तो वेल्डिंग वगैरह कराते हैं या छोटा मोटा कुछ काम करना होता है तो जिसमें बैटरी डैमेज ना हो, तो आप इसको यहाँ से मास्टर स्विच को बंद कर सकते हैं। ऑन करने के लिए सिर्फ इसको ऐसे रोटेट करेंगे, अब ये करंट ऑन हो गया इसके अंदर। केबिन जो है इसकी वो हाइड्रोलिकली लिफ्ट होती है
तो आपको यहाँ पर उसका सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रॉड लगानी पड़ेगी जो एसेसरीज़ के साथ आती है। इसको आप इस तरह से पंप करेंगे ऊपर नीचे तो आपकी केबिन टिल्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका कूलेंट का एक्सपेंशन चैम्बर है जिसकी पाइपिंग वगैरह और ओवरफ्लो का पाइप यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ में यहाँ पर जो मडगार्ड है वो आपको पूरा 2 तरफ से सस्पेंडेड देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर इसका मडगार्ड का जो है पिवट है और एक आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा इस तरफ से। इंजन का व्यू एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इंजन कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका रहने वाला है। ये गाड़ी का इंजन हो गया 6 सिलेंडर वाला, और अंदर भी आपको यहाँ पर इंसुलेशन करके दिया है तो जो हीट और नॉइज़ है वो यहाँ पर कम ट्रांसफ़र होती है। एयर क्लीनर वहाँ सामने आप देख पा रहे हैं, ये एयर क्लीनर है इस तरीके से। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो आपको यहाँ से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर इसका फ्यूल फिल्टर है, इस तरफ ही लगा के दिया गया है। यहाँ ऑयल गेज जो है वो यहाँ पर है, और जो इसका सस्पेंशन जो कैबिन को जो टिल्ट करने का मैकेनिज़्म है उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो आपको ये यहाँ पर लगा के दिया गया है। इससे कैबिन टिल्ट हो जाती है। फ्रंट कैबिन सस्पेंशन जो है वो मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपका फ्रंट का कैबिन सस्पेंशन इस तरफ है। यहाँ पर पूरा आपका चेसी हो गया, यहाँ पर इसका ये आगे का सस्पेंशन हो गया। उसके बाद इस तरफ भी आपको 3 फुट स्टेप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी डोर लॉक है, बटन टाइप है, यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। ऊपर आपके प्रॉक्सिमिटी मिरर्स हैं, 3 इस तरफ हैं, 2 रियर व्यू हैं और एक आपका प्रॉक्सिमिटी मिरर हो जाता है। इंडिकेटर वापस यहाँ पर भी लगा के दिया गया है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इसका सस्पेंशन रहने वाला है। चलिए अब अंदर चलते हैं गाड़ी के, और अंदर से बता देता हूँ आपको गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या खूबियाँ मिलती है। तो ये कुछ इस तरह की चाबी है, 2 आपकी इग्निशन की कीज़ है। आपको यहाँ पर 2 कीज़ जो मिलती है वो ब्लू कलर की एड ब्लू के लिए, और 2 आपको डीजल टैंक के लिए। ये अब अंदर चलते हैं अपन गाड़ी के। थोड़ी गंदी हो रही है गाड़ी क्योंकि अभी डस्ट काफ़ी उड़ रही है यहाँ पर। बाकी डोर आपको सेम वैसा ही मिलने वाला है जैसा आयशर की बाकी गाड़ियों में आता है इस सीरीज़ की। कोई भी बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है एक विंडो वाइंडर है इस जगह पे, और डोर ओपन का है यहाँ पर, और लॉक है वहाँ पर। एक ग्रैब हैंडल यहाँ जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी छोटी सी पॉकेट है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान आता नहीं है। यहाँ पर आपको व्हीकल की लाइसेंस प्लेट और टायर रोटेशन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टायर्स को किस तरह से रोटेट करना है, पीछे के एक्सल को, आगे वाले टायर्स को। यहाँ पर आपको पूरी लाइसेंस प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसमें टायर साइज़ भी अलग अलग आते हैं, तो अलग अलग में आपको 295, 80R20, 2.5 ट्यूबलेस भी ले सकते हैं, 295, 90R20 ट्यूब वाला ले सकते हैं, 11R20 और 10R20 सभी तरह के टायर ले सकते हैं। और उसमें एयर प्रेशर कितना रखना है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ उसके बाद बात कर लूँ तो यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक का लीवर है। अगर इसमें हाईवा या टिपर होता तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये कॉमन पैनल ही आयशर यूज़ करता है, टाटा में भी ऐसा ही कुछ पैनल आता है। एक बात है लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सीट जो है वो सीजर टाइप मैकेनिज्म वाली मिलेगी, फुली सस्पेंडेड वाली सीट नहीं है, तो वो अब दे देनी चाहिए थी कंपनी को। बाकी इसके एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा के दिए गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फुटरेस्ट टाइप भी दिया है। आगे की ग्रिल ओपन करने के लिए ये एक लीवर है, यहाँ से ग्रिल ओपन हो जाती है। और OBD पोर्ट इसका आपको वो वहाँ ऊपर देखने को मिलेगा इस तरीके से। एक इंडिकेटर का बजर आपको यहाँ पर भी लगा के दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं कैबिन के। तो यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल और एक यहाँ पर 2 ग्रैब हैंडल नीचे हैं और एक ऊपर है, तो इसकी मदद से हम कैबिन के अंदर चढ़ जाते हैं। कुछ इस तरह से इसकी ये आपको केबिन का एक और ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये कुछ इस तरह से इसका केबिन रहने वाला है। पीछे स्लीपर केबिन है काफ़ी अच्छा, और ऊपर आपको इंसुलेशन भी पूरा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये मैं इसकी सीट पे बैठ गया हूँ और मेरा व्यू कुछ इस तरीके का आता है। ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम ब्लाइंड स्पॉट विंडस्क्रीन क्रिएट करती है। काफ़ी बड़ी विंडस्क्रीन से व्यू देते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू रहने वाला है इनका। स्टीयरिंग जो है आपको वही नॉर्मल 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सेम आयशर की ऑलमोस्ट सभी बड़ी गाड़ियों में यही वाला आता है, छोटी में अलग आता है। स्टॉक्स आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल का बटन है, हेडलाइट के लिए बटन है, पावर, इको और इको प्लस के बटन देखने को मिल जाएंगे। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है इसके अंदर कि जब आप इको मोड में होते हैं तो आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। जैसे भी थोड़ा शायद आपको विजिबल ना हो पाए क्योंकि सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इको मोड की लाइट यहाँ पर चल रही है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, इको मोड बंद हो गया, इको प्लस। अब मैं जब इको पे आऊँगा तो ऑरेंज लाइट ऑन हो जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन जब पावर में जाऊँगा तब कोई सी भी लाइट नहीं जलती है, तो वो एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी गाड़ी एक्चुअल में वो आपको याद रखना पड़ेगा कि गाड़ी कौन से मोड में है। यहाँ पर अभी जैसे ये और 2 वे स्विच है, ये 3 वे स्विच नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका सिस्टम है। हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिलेगा, डमी स्विच आपको 2 यहाँ पर आप दूसरे बटन से यहाँ पर लगवा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इसका मीटर कंसोल है। उससे पहले मैं इधर की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार वाइपर चला के बता देता हूँ। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से बॉटल से स्प्रे होता है और विंड स्क्रीन क्लियर हो जाती है, यहाँ देख सकते हैं।
ये तीनों वाइपर काम कर रहे हैं। अंदर से आपको पानी यहाँ पे स्प्रे होता है और विंडस्क्रीन एकदम बिल्कुल आपकी वहाँ तक पूरी क्लियर हो जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिट्टी दिख रही होगी और यहाँ से विंडस्क्रीन क्लियर हो चुकी है। उसके साथ यहाँ पर पीछे आपको ABS ऑन ऑफ का बटन मिलता है, 24 वोल्ट का एक चार्जिंग आउटलेट मिलता है। इसकी पोजीशन मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, क्योंकि पैर के काफ़ी पास में आती है। आप देख सकते हैं मेरा पैर यहाँ पर है, मैंने सीट काफ़ी पीछे कर रखी है। अगर मैं आगे करूँगा तो चार्जर पर मेरा पैर अड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लोअर का कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर AC नहीं है, सिर्फ ब्लोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपकी जो रीजनरेशन के स्विचेज है वो देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो उसका लीवर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये इस तरह से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये टिल्ट हो गई और ये इस तरह से ऊपर भी आ जाती है। ये तो आप इसको पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करके चला सकते हैं। ये भी एकदम बॉटम पोजीशन पे मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। ये लीवर वापस इसका यहाँ पे प्लेस कर दिया है। बाकी आपको फुट एरिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ साइड में फुट रेस्ट नहीं दिया है कंपनी ने, यहाँ पर फुट रेस्ट देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्लच से आपको पैर नीचे रखने में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। फिर इसका ये गियर लीवर है, 6 स्पीड का गियर लीवर, एक रिवर्स के साथ में। ये इसका ग्लोव बॉक्स है, लॉकेबल है, छोटा सा है, ज़्यादा यूटिलिटी कुछ इसमें है नहीं। वहाँ पर आपको कोई भी ग्लोव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड पे भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगा। पीछे का जो क्वार्टर ग्लास है वो ओपनेबल है, उसका लीवर वहाँ देखने को मिलेगा, उससे आप उसको ओपन करके थोड़ा एयर फ्लो बढ़ा सकते हैं। पीछे की विंडो भी जो है वो एक तरफ से ओपन हो जाती है, दोनों तरफ से ओपन हो जाती है, तो वहाँ से भी आप इसका सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। ये कुछ स्लीपर है, अच्छा खासा स्लीपर है, वैसे इसे एक आदमी इस पर आराम से सो सकता है। और यहाँ पे आपको जो बेड बनवाएंगे तो उसकी हाइट थोड़ी 8-10 इंच लेनी पड़ेगी यहाँ से, इसके ऊपर से, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं थोड़ा सा हाइट पे दिया गया है। बाकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से बंदा इसमें लॉन्ग जर्नी भी कर सकता है। एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ ऊपर भी देखने को मिलेगी, और 2 लाइट्स हेलोजन वाली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। देख लीजिए, पीली हेलोजन लाइट्स ही हैं ये दोनों, 3 पॉइंट स्विच के साथ आती है। वहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ऊपर पूरा फैब्रिक का इंसुलेशन है। कुछ इस तरह से काफ़ी चौड़ी कैबिन है, तो आपको 2 जनों को यहाँ पर सोने बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो मीटर कंसोल इसका आपको आयशर की सभी गाड़ियों जैसा सेम देखने को मिलेगा जो बड़ी गाड़ियों में आता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है या टैकोमीटर है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज है, और फ्यूल यहाँ पे बैटरी की वार्निंग है। हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो उसकी वार्निंग यहाँ पर आ रही है, कुछ इस तरह से। बाकी काफ़ी सारी इसके अंदर लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। एयर प्रेशर जो है वो अभी ये दिखा रहा है गाड़ी, यहाँ पर एयर प्रेशर के जो बार्स हैं वो यहाँ दिख रहे हैं आपको। उसके बाद मैं और बता दूँ तो यहाँ पर आपको डेट, टाइम, गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये गाड़ी दिखाती है। एडब्लू का लेवल हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके जो भी सारे ऑप्शंस हैं, फ्यूल डेटा, गेजेस जो भी हैं वो आप देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 14 लीटर पर 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपका ये कितनी गाड़ी चल चुकी है वो 577 किलोमीटर बता रहा है। वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 57.8 से 7 लीटर, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से इन बटन्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार आपको इसका मीटर ऑन करके बता देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ किया, अब मैं जब चाबी ऑन करूँगा तो इसके जो मीटर हैं वो आपको फुल स्वाइप करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये चाबी ऑन करी, ये दोनों मीटर फुल स्वाइप करेंगे, सारी टेल लाइट्स ऑन हो जाती है, आयशर का लोगो आता है और ये यहाँ पर सेटअप हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था मेरा रिव्यू आयशर प्रो 6028 10 व्हीलर ट्रक का। 31 फीट की इसकी डेक लेंथ थी, 6800 mm इसका व्हील बेस रहने वाला है। और भी ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, आप इसको छोटे व्हील बेस में चाहिए या लंबे व्हील बेस में चाहिए, आपके एप्लीकेशन के हिसाब से इस गाड़ी को आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 32 लाख के आसपास इसका प्राइसिंग रहता है, और पीछे बॉडी बनवाने का खर्चा आपका अलग से आएगा। RTO इंश्योरेंस भी आपको अलग से करवाना पड़ेगा। बाकी माइलेज की बात कर लो तो ये गाड़ी आपको 4.5 से 5 का माइलेज दे देनी चाहिए आराम से, अंडर लोड कंडीशन में, और जो नॉर्मल एप्लीकेशन है उसके अंदर। बाकी ओवरलोड कंडीशन की कोई गारंटी नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं।